हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रजिस्टर जो है कितने तरह के होते हैं। कार्बन रजिस्टर, कार्बन टेबल। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। बट एक टॉपिक हेडिंग आपने लिखा था, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड जो है रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम जो है कंडक्टर्स की बात करते हैं कि कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है। तो फिर नंबर फर्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistivity and resistance of a conductor. Effect of temperature on resistivity and resistance of a conductor. ठीक है, उसके बाद में हम इंसुलेटर लेंगे ऑफ ए कंडक्टर। तो इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज ए कंडक्टर, these are positive ions in lattice, these are moving electrons. When we connect it with a battery, now if the temperature of this conductor is increased, then lattice of the conductor or positive ion or electron vibrates due to thermal energy. इनका वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, ये वाइब्रेशन में आ जाते हैं। एंड ड्यू टू वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रॉनों की जो सक्सेसिव कलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम है वो एवरेज टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन ऑफ लैटिस, द एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द एवरेज टाइम विद विच इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, या टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कलिजन, उसके एवरेज टाइम को हम ये कहते हैं। तो फिर इससे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज को? वी नो दैट रो इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ये फार्मूला था V अपॉन आई इक्वल एल एम अपॉन ए एन ई स्क्वायर टू। दिस इज इक्वल टू R or this is equal to rho, so we can write rho L upon A. So what is rho? Zero. This is relaxation time. So if we increase temperature, then relaxation time tau decreases. Why? Due to vibration of lattice or ions. Now due to decrease tau, rho will increase, so we can say that rho will increase. Now we know that R equal rho L upon A. If rho increases, then R also increases, so we can say that R increases. But directly you can say that क्या, if temperature increases, resistivity increases. If temperature increases, then resistance also increases. So resistivity और resistance दोनों ही जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी रो पर और रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा, तो थ्रू रिलैक्सेशन टाइम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नाउ यू कैन नोट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistivity and resistance of a conductor. If we increase temperature of a conductor then the relaxation time tau of electrons decreases due to thermal vibrations of electrons due to which resistivity rho equal m upon n e square tau increases यदि टो डिक्रीज होगा तो रो इंक्रीज होगा, as well as resistance of the resistance R equal rho L upon E, as well as resistance of conductor will increase thermal vibrations of electrons or lattice जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो लैटिस में है, तो लैटिस जो है वो क्या करेगी, पूरी लैटिस इस तरीके से बनी हुई है, तो ये जो लैटिस है ये वाइब्रेशन में आएगी जिससे कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ लैटिस। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये चीज हम यहां पर लिखेंगे। देखिए क्या, द रिलेशन बिटवीन resistivity and temperature can be written as कैसे लिख सकते हैं रिलेशन रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये रिलेशन ये नोट हो गया होगा आपको। टो कम होता है, रो इंक्रीज होता है,
रो इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. तो नाउ हाउ कैन यू राइट relation between resistivity and temperature? In 11th class, thermal expansion topic. In thermal expansion, suppose this is a wire whose initial length is L naught. If we increase temperature this wire, then its length increases by delta L, and at temperature T length is LT. Clear? Length is LT. This length is L naught. Then increment in the length delta L directly proportional its initial length. Delta L proportional temperature increment T. So collectively we can write as first, this is second, delta L proportional L naught T, and delta L equal alpha L naught T. But what is delta L? Delta L is difference of length LT minus L naught. This is equal to alpha L naught T. So LT equal L naught plus alpha L naught T. Now we take common alpha L naught, then this will be 1 plus alpha T. This is relation between length of a material and temperature. In thermal expansion, we know that if we increase temperature of a substance having length, initial length L naught, then at temperature T, on increasing temperature T, length will be LT, और ये लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो जब हम लेंथ इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इन सिमिलर वे वी कैन से दैट लेंथ इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने से, देन रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने पर. तो फिर ये रिलेशन 11th में ऐसे लिखा जाता है. तो फिर इनके बीच में जो रिलेशन है वो 12th में कैसे लिखा जाएगा? रो टी इक्वल रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी. क्लियर? सेंस तो सेम ही जा रहा है ना कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर विल बी थर्मल एक्सपेंशन, देयर विल बी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. तो फिर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर विल बी increment in resistivity. So this formula can be written as, similarly you can write as rho t equal rho naught 1 plus alpha t. So the relation between resistivity and temperature can be written as rho t equal rho naught 1 plus alpha t. तो ये चीज मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये फार्मूला कैसे बना है, इस फार्मूले की बैकग्राउंड ये है. क्लियर? तो इसे आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जो है इसे आप रियलाइज कर सकें कि किस तरीके से जो है इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज सिंबल मीनिंग इन दिस एक्सप्रेशन? सो रो टी रेजिस्टिविटी at temperature T, rho T, resistivity at temperature T increment, resistivity on resistivity at temperature T, at temperature increment T. And rho naught initial resistivity, initial और 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं. इनिशियल रेजिस्टिविटी अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी
क्लियर। एंड टी टेम्परेचर इंक्रीमेंट, तो टी क्या लिखेंगे हम यहां पर, टेम्परेचर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, क्लियर। तो इन सिमिलर वे यू कैन राइट फॉर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो फिर इन सिमिलर वे फॉर रेजिस्टेंस, इन सिमिलर वे फॉर रेजिस्टेंस आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। This is direct relation between resistivity and temperature. This is direct relation between resistance and temperature. क्लियर। तो फिर आप इन एक्सप्रेशंस को जो है नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं। देखिए क्या, तो हम नेक्स्ट बात पे लेते हैं कि अल्फा जो हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity, this is alpha. Now we know that rho t equal rho naught 1 plus alpha t, rho t equal rho naught plus rho naught alpha t, and rho t minus rho naught equal rho naught alpha t. तो what is value of alpha, तो alpha equal rho t minus rho naught upon में rho naught t. This is temperature coefficient of resistivity. क्लियर। ये अल्फा का फार्मूला इस तरीके से आपके पास बना। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए। ये हमारे पास में जो है, यदि मैं यहां टेम्परेचर की वैल्यू यूनिट कर दूं, इनिशियल रेजिस्टिविटी भी यूनिट कर दूं, देन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, अल्फा के इक्वल होगी। तो टॉम टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी if unit temperature is increased at unit resistivity, कि यूनिट रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो इन दिस सिचुएशन आपके पास में अल्फा, तो इफ rho naught equal 1 and t equal 1, then alpha equal rho t minus rho naught। ठीक है, तो फिर ये आपके पास में डेफिनेशन बन जाएगी। तो व्हाट इज दिस इज चेंज इन रेजिस्टिविटी। कब, एट यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी, एट यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड एट यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट। तो फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity is defined as the change in resistivity
change in resistivity at per unit initial resistivity and at per unit temperature increment. Temperature increment. Temperature increment. Per unit temperature increment. ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए अल्फा इक्वल रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट टी. तो इफ रो नोट इक्वल 1 एंड टी इक्वल 1 देन अल्फा इक्वल, ये आप बात नोट कर लीजिए, ये लैंग्वेज में हो गई और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया. तो फिर ऐसा यूनिट ऑफ, तो इसको हम यहां नोट कर देते हैं. अल्फा इक्वल रो टी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट टी. इफ रो नोट इक्वल 1 टी इक्वल 1 देन अल्फा इक्वल रो टी माइनस रो नोट के लिए नोट कीजिएगा. अब द एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, तो अल्फा की एसआई यूनिट क्या होगी? तो अल्फा की एसआई यूनिट जो है, हम यहां देखें, ये किसकी ओर बता रहा है? ओम मीटर. ओम मीटर करस्पॉन्डिंग टू दिस और अपॉन ओम मीटर, बट देयर विल बी केल्विन. Ohm meter is cancelled out per Kelvin, but temperature increment, for temperature increment Kelvin or degree Celsius scale is same, so you can write degree Celsius per degree Celsius also. So alpha की जो है ऐसा यूनिट क्या आ गई? पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस. नाउ ये तो हुई हमारे पास में अल्फा की डेफिनेशन. ये कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हैं तो कोई मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस हद तक इंक्रीज होती है. हम जब टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हैं तो रेजिस्टिविटी किस तरह की उसकी बढ़ रही है, फास्ट बढ़ती है या कम फास्ट बढ़ती है, ये हमें किससे पता लगेगा? ये हमें अल्फा से पता लगेगा. यदि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तब हम कह सकते हैं कि उस मटेरियल के लिए या उस कंडक्टर के लिए जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बहुत कम बढ़ेगी. और यदि अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में कहेंगे कि रेजिस्टिविटी बहुत फास्ट बढ़ रही है. तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के जो है साथ किस तरीके से चेंज होती है, ये हम कौन से पैरामीटर से जानेंगे? ये हम जो है अल्फा से जानेंगे. नाउ फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर कंडक्टर्स और कंडक्टर्स रो टी ग्रेटर देन रो नॉट, टेम्परेचर बढ़ा होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो फिर इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अल्फा विल बी पॉजिटिव. क्यों? मान लीजिए कि आपके पास में ये ज्यादा है और ये कम है, और अल्फा निकालने के लिए आप रो टी माइनस रो नोट करोगे अपॉन में रो नोट टी. तो जब ये आप रो टी ग्रेटर देन इससे है तब आपके पास में ये वैल्यू किधर टेंड्स करेगी? पॉजिटिव. तो फिर अल्फा की वैल्यू जो है वो कंडक्टर्स के लिए कैसे आएगी? पॉजिटिव. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्फा पॉजिटिव और कुछ के लिए नेगेटिव. इसका मतलब पॉजिटिव होना भी आपको ये बताएगा कि उसकी टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ते हैं. तो ये कोड हो गया उसकी रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में जो है
क्या उसका जो है सेंस निकलता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो अल्फा की वैल्यू कैसी होगी कंडक्टर्स के लिए, वो पॉजिटिव होगी। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब यहां हम कुछ जो है रो और टी के बीच जो है टेम्परेचर और रो के बीच में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए, एक तो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर रो और टी के बीच में, और एक जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर। हम इनको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, रो टी ग्राफ for conductor at low temperature, तो ये हमारे पास में रो एक्सिस इन ओम मीटर, दिस इज टेम्परेचर एक्सिस इन केल्विन, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एट लो टेम्परेचर, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आएगा। तो फिर रो टी ग्राफ किसके लिए, एट हाई टेम्परेचर, तो सेकंड रो टी ग्राफ एट हाई टेम्परेचर, how can you write, this is x-axis, this is y-axis, rho ohm meter and temperature in Kelvin। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी। तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, एक किस पर है, एट लो टेम्परेचर, और एक किस पर है, एट हाई टेम्परेचर। ये रो टी ग्राफ है लो और हाई टेम्परेचर के ऊपर। और इस तरीके से आपके पास में ये जो कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स की जो है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये हमारा पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो वो आपके पास में एक बात और भी है कि यदि हम रेजिस्टिविटी की देखें तो सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक जो है कंपोजिट मेटल है, अलॉय है मैग्नीन। तो मैग्नीन जो है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है मैग्नीन। क्या नाम है उसका, मैग्नीन। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत कम चेंज होती है। ये आपको जो है ध्यान रखना है, एमटीआर करना है। इससे हम पोटेंशियोमीटर वायर बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपोजिट मेटल और अलॉय है। चलिए अगले वाला हमारा जो आर्टिकल होगा वो इंसुलेटर्स के होगा कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अभी तो हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हमारी बात जो आएगी वो किसके बारे में आएगी, इंसुलेटर्स के बारे में आएगी। तो इंसुलेटर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंस है टेम्परेचर के ऊपर वो इस तरीके से नहीं है। इनमें तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो हमारे पास इंसुलेटर हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टिविटी बढ़ने की बजाय डिक्रीज होती है। तो उसके पीछे भी रीजन है। तो वो चीज हम जो है और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो है अगला जो है हमारे सेमीकंडक्टर्स के लिए आएगा। तो बस
आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।